हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये होट्स क्वेश्चन है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स का, कॉन्ग्रुएंसी का, और एक तो आपका जो लाइंस और एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट है वो भी आपके यूज होने वाले हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला आपको। ठीक है, अब देखिए ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equals to BC। ये यहाँ पे आपके पास एक ABCD ऑलरेडी गिवन है, that ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel and its non-parallel sides means AD and BC are equal. This is given, okay? And we have to prove that, show that there are four parts. First one is angle A is equals to B, then second angle D is equals to angle C, and third one is ABC triangle means after drawing the diagonals those triangles will obtain, okay? So वो हमें प्रूव करना है। then diagonals are equal, ये सारे पार्ट हमें प्रूव करना स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं आप लोगों को पता है ऑलरेडी। सो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्या लिखते हैं हम, जो गिवन होता है वो लिखेंगे। सो गिवन ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC and AD is equals to BC. This is given, okay? और टू प्रूव में हम ये लिख देंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चारों पार्ट है ये। अब टू प्रूव करने के बाद आप यहाँ पे टू प्रूव में लिख देंगे सारे पार्ट। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन का क्या पार्ट रहेगा, देखो सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो हम बना लेते हैं AC, और जो BD डायगोनल है उन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास है इसके डायगोनल। एंड एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C parallel to this line means DA meeting AB produced at E point। ओके, जो AB को प्रोड्यूस करने के बाद और जो ये लाइन AD के पैरेलल जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये दोनों E पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, सो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जॉइन AC एंड BD एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA meeting AB produced at E। ओके, ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। अब कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे हमारा ऊपर रहेगा तो हम एक बार नीचे बना लेते, थोड़ा यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास एक ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ये है A B, देन ये C और ये D पॉइंट, और हमें यहाँ पे ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है कि जो AB लाइन है इसको एक्सटेंड करिए इस साइड में। ठीक है, और इस लाइन को जो DA की जो पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है C पॉइंट से, वो मान लीजिए E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये पॉइंट होगा हमारा E पॉइंट। और क्या गिवन है, दैट AD एंड BC आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास गिवन है। अब देखिए हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल बनी AECD, इसमें देखिए कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। नाउ इन AECD AB इज पैरेलल टू DC, इट इज ऑलरेडी गिवन। अगर AB पैरेलल टू DC है तो कंप्लीट जो AE साइड होगा, सो AE साइड इज ऑल्सो पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू EC। ये होगा हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी EC, ये इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ करी AD के। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जो क्वाड्रिलेटरल में AECD में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, ये जो थ्योरम मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। सो AECD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम निकाल लेंगे रिजल्ट। AECD इज ए पैरेललोग्राम। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम होगा देन अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, सो AD इज इक्वल्स टू EC। अब AD इसके भी इक्वल है और AD इसके भी इक्वल, इसका मतलब क्या होगा कि BC और EC इक्वल हो जाएगा। और ये अगर इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, सो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, इसका भी आगे हमारा यूज होने वाला है। इतना अगर आपने सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स तो आपका क्वेश्चन 50% सोल्व हो गया, जो फर्स्ट पार्ट का वो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, देखिए को हमें रिजल्ट किस में चाहिए, रिजल्ट हमें चाहिए एंगल्स में। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ये हमें प्रूव करना है। सो एंगल्स का हम वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पैरेललोग्राम की क्या होती है, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। इट मीन्स कि जो एंगल ए और प्लस एंगल ई होगा इसका सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। ओके,
ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। अब एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट बी है आपका, यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहे हैं ये दोनों एंगल। कौन कौन से? एक तो एंगल बी और एक एंगल सी बी ई। ठीक है, तो इन दोनों का सम हम 180 के इक्वल लिख देते हैं एक बार। सो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो राइट साइड इसकी है 180 डिग्री के इक्वल, सो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी स्टूडेंट्स एक दूसरे के। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say angle A plus angle E is equals to angle B plus angle CBE। ठीक है, अब देखिए हमें तो ये दोनों इक्वल एंगल करने हैं, मतलब हमें A और B को इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो दोनों एंगल है इसको अगर हम इक्वल प्रूव करके यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इक्वल कैसे होंगे, मैंने अभी बताया, देखो एंगल E और एंगल CB कौन से, ध्यान से देखो, एंगल E ये एंगल, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये एंगल, और CB एंगल, ये एंगल, ये दोनों ऑलरेडी है इक्वल। कैसे? जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी CBE, तो उस प्रॉपर्टी से ये होगा हमारा दोनों एंगल इक्वल, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। AD इज इक्वल्स टू BC ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू EC। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू EC ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका लेफ्ट साइड, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4 आपका हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू EC। और अगर ये साइड इक्वल हुई देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। सो एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे एंगल्स opposite to equal side are equal। ठीक है, ये रीजन आपको ऑलरेडी पता है, आप लिख भी सकते हैं। अब अगर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स तो इसमें से हम एक एंगल को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस CBE को हम रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स एंगल E से। अब दोनों साइड में आपका एंगल E है, इसको एक साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल B प्लस E, देन ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस एंगल E, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास लास्ट में कितना बचेगा स्टूडेंट्स, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। लास्ट में आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूं मैं कि कैसे करना है हमें। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन था दैट ABCD is a trapezium and AD is equals to BC and AB and DC are parallel। okay, so first of all we need to do some construction। okay, construction किस टाइप की, extend this AB in such a way that a parallel line drawn through C will intersect this line at point E। okay, ऐसे हमें कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल बनेगी AECD, इन दिस क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, AE इसके पैरेलल होगी DC के और AD इसके पैरेलल होगी। एंड इफ द बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल मींस AECD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम हुआ स्टूडेंट्स तो हम इसके एंगल्स का जो थ्योरम वो यूज करेंगे, मींस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो A प्लस E इज इक्वल्स टू 180। द नेक्स्ट आपका जो रहेगा ये एंगल, इन दोनों का सम रहेगा 180 बिकॉज A इज अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है, आपको पता है, और दो एंगल का सम है 180, तो वो हमने यहाँ लिखा एंगल B प्लस CB इज इक्वल्स टू 180। अब ये इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को हम इक्वल करके और ये फाइंड आउट कर लेंगे ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें E और CBE को रिप्लेस करना है, मतलब उसके बीच का रिलेशन चाहिए होगा, तो वो रिलेशन लाएंगे हम यहाँ से साइड्स इक्वल करके। देखो AD इज इक्वल्स टू BC था और AD इज इक्वल्स टू EC है, तो ये साइड इन दोनों के इक्वल होने की वजह से BC एंड C विल बी इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे, और बेस एंगल अगर इक्वल हुए स्टूडेंट्स तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करते के साथ हमारा आ जाएगा ये रिजल्ट। ठीक है, EC कैंसिल आउट करने के बाद एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना था फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट। अब देखो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। ये कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से अच्छे समझ आ जाएगा। उसमें अगर करेंगे तो आप कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारा A B
सी एंड डी, और ए बी को एक्सटेंड किया गया यहाँ पे, एंड दिस इज पैरेलल लाइन टू डी ए, ठीक है। ये पॉइंट आपका ई था, ठीक है, और हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, ये आपके पास गिवन है। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट करने के लिए आपको एक थ्योरम का पता होना चाहिए। कौन सी थ्योरम है वो, कि अगर दो पैरेलल लाइंस है एंड दीज पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, then the angles made on the same side of this transversal will be supplementary, means sum of these two angles, okay। कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक कोई भी इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके जो एक साइड में जो दोनों एंगल रहेंगे, इन दोनों का सम रहेगा 180। सो यहाँ भी ए बी और जो डी सी है ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एंड ए डी एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल। सो एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180, सिमिलरली बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यही लिखेंगे, एंगल ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। रीजन में आप यहाँ पे ये लिखेंगे दैट सम ऑफ एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ओके। अगर यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया क्वेश्चन तो आपका ये 80% क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम वो यहाँ पे वही वैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट साइड आपकी इक्वल है तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट इट एज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो ए और जो बी है हमने अभी प्रूव किया है ऊपर, देखो ए और बी दोनों एंगल इक्वल है। सो एक एंगल को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। सो एंगल ए को हम एज इट इज रख लेते हैं और जो बी एंगल है इसको रिप्लेस कर देते हैं सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सो वी कैन रिप्लेस एंगल बी बाय एंगल ए, ओके। अब जो आपका जो एंगल ए है दोनों साइड है तो इसको हम एक साइड में ले आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये ए इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही हमारा था स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। नाउ कम टू आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन हमने जो किया था कि AC और जो BD को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, वो इसीलिए किया था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसका भी हम नीचे एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा है डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग बनाया। स्टूडेंट्स जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, एग्जाम में आप एक बार जो डायग्राम बनाएंगे उसी से सारे पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो डायग्राम हमारा सेम रहेगा, वही जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब हमें कौन कौन सी ट्रायंगल करनी प्रूव वो देख लीजिए। ट्रायंगल हमें टू प्रूव में यहाँ पे लिख लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड BAD। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। देखिए हमने कॉन्ग्रुएंसी बेस पूरा चैप्टर किया है तो आप लोगों को पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे। सो अब क्या करेंगे, हम जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वही ट्रायंगल हम दोनों ले लेते हैं, ओके। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखिए स्टूडेंट्स इसमें कौन सी साइड और कौन से जो एंगल है वो इक्वल होंगे। सो ABC और BAD को ध्यान से देखिएगा, ABC कहाँ पर है, ये रहा आपका ABC, और BAD कहाँ पर है, ये रहा आपका BAD। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो AB साइड है आपकी, जो AB साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, तो AB हो जाएगी एक साइड एक इसकी कॉमन, ओके। सो AB इज इक्वल्स टू AB एंड दिस साइड इज कॉमन, ओके। नेक्स्ट आपका है कि जो एंगल A है और ये इक्वल टू किसके, एंगल B, हमने ऊपर अभी प्रूव किया था, ठीक है। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, okay. And one more thing you can see, AD is equals to BC, it is already given students, so AD is equals to BC, ये आप यहाँ पे लिख देंगे given। कॉन्ग्रुएंस बेस पे हमने पूरा चैप्टर किया है तो आप लोगों को पता है कि कैसे हमें करना कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो AB है एक साइड और ये है एंगल और एक साइड, सो SAS, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी criteria, triangle ABC is congruent to triangle
BAD। आपको स्टूडेंट्स प्रूव वहाँ पे पता है कि हमें ये यहाँ पे लिखना है BAD, तो आप डायरेक्ट इसको देख के ये लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप देख सकते हो कि AB इज इक्वल टू BA आ रहा, मतलब सही है हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। A इज इक्वल टू एंगल B है, ठीक है। एंड AD इज इक्वल्स टू BC, मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी हमारा ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने सही लिखे हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। जो फोर्थ पार्ट आपका बचा है, फोर्थ पार्ट में आपको करने थे डायगोनल्स इक्वल। सो डायगोनल्स मतलब AC और BD। स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रूव किया, यहाँ से हम बाय CPCT का अगर यूज़ करेंगे, सो बाय CPCT वी कैन से AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। सो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया, चारों पार्ट। जो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट हैं वो आपके काफ़ी अच्छे हैं, इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो स्पेशली, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है स्टूडेंट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.2 के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो सी यू इन दैट वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।